Hi guys, this is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Surface Area and Volumes for Class 9th. Surface Area and Volumes बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब हम आ रहे हैं 13.8 लास्ट एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट. लास्ट एक्सरसाइज का जाने से पहले थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस. रेडियस दे रखा है 11.2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मांगा है. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2. सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है. 7 के टेबल में जाएगा क्या ये? 7 1 जा 7, यस जाएगा. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7.6, 1.6. बस 3 कहीं जाएगा. 3 3 जा 9, नहीं 3 नहीं जाएगा. तो आंसर इज 4 इंटू 22 इंटू 1.6 इंटू 11.2 इंटू 11.2 होल डिवाइडेड बाय 3. तो इसको बस मल्टीप्लाई ढंग से करना. 4 इंटू 22 इंटू 1.6 इंटू 11.2 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5887. तो आंसर इज 5887.3 सेंटीमीटर क्यूब. कहीं गलती मेरे से कैलकुलेशन में ना हो गई हो, कहीं मेरे से गलती ना हो गई हो, बट इसका आंसर ये आएगा 5887. अगर हटा के देखें तो हमारा वही आंसर आ रहा है जो कि एनसीईआरटी वालों का आ रहा है. बिल्कुल ठीक आ रहा है. सिर्फ इसमें कैलकुलेशन चेक होनी थी. तो हमें किसी को यहाँ पे गलत या सही साबित नहीं करना, हमें अपने आप को ठीक लेके चलना है. बाकी जय माता दी. अ शॉर्ट पुट इज मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.9. शॉर्ट पुट वाली बॉल मोटी सी बॉल होती है. गलती से जमीन पे पड़ी और आप पैर मार दो तो पैर टूट सकता है, भारी बॉल होती है. इफ द डेंसिटी दे रखी है उसकी 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द मास ऑफ शॉर्ट पुट. उसका मास निकालना है. तो हमने थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ा है. डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम. हम साइंस भी पढ़ाते हैं. तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास ऑफ शॉर्ट पुट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इनटू डेंसिटी ऑफ स्फेयर. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इज 7.8. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9. रेडियस 4.9 दे रखा है. इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 7.8. नानी याद आ जाएगी. कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है तो कैलकुलेशन एक बार खुद से कर लीजिएगा. एनसीईआरटी का एग्जांपल है सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड. क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19. एग्जांपल नंबर 19 बोलता है अ हेमीस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू 3.5 से तो हमारी दुश्मनी है. डेसिमल हटाएंगे 10. 7/2 सेंटीमीटर. What will be the volume of water it will contain? What will be the volume? तो volume of water is equals to volume of hemisphere. क्लास बोलेगी 2/3 पाई आर क्यूब. ये बस ध्यान दे लेना. 2/3 पाई इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. कैलकुलेशन है. सारा गेम कैलकुलेशन का है. आपका एक एग्जाम्पल दोनों के आंसर्स ये रहे आपके सामने. सीधे सीधे से एग्जाम्पल्स हैं, सीधे सीधे से उसके आंसर्स हैं. इसलिए मैंने कैलकुलेशन पूरी नहीं करी. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है. कई बच्चे तो देखते भी नहीं है, बट अगर एग्जाम्पल ढंग से समझ लो तो एक्सरसाइज 85-90% तो आराम से सॉल्व हो जाती है. 90% एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है. नाउ डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 13.8. 13.8 का पहला सवाल देखिए. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 0.63. एक पार्ट में बोल रहा है 0.63, एक पार्ट में बोल रहा है 7. रेडियस 0.63 वाला मैं आपको करा देता हूं. 0.63 मीटर दिया हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान देना. 4/3 पाई आर क्यूब. क्लास बोलेगी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63. डेसिमल हटा दो तो 100.
डेसिमल हटा दो तो 100, डेसिमल हटा दो तो 100, 7 3 21, 21 3 63 होता है, तो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। मैं इस तरीके से चलता हूँ, 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 इज इक्वल्स टू 1047816 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 2 और 2 4 और 1 2 3 4 5 6, तो 1.047816 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस 0.63 था। अगर मेरे क्लासरूम में आप पढ़ रहे होते तो मैं आपको वहीं बैठाकर ये वाला क्वेश्चन अपने सामने कराता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला पार्ट आप लोग खुद से करोगे। रेडियस 7 डालना है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देगी क्लास। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। ये लाइन को समझना, वाटर डिस्प्लेस्ड, मैं पानी की एक बाल्टी है, उसके अंदर अपना हाथ डालता हूं, सिर्फ इतना हाथ डालता हूं तो पानी बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा? जितना आपका हाथ है। मैं अपने दोनों हाथ डाल देता हूं तो भी पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा? जितना मेरे हाथ का वॉल्यूम है। तो यहां पर भी दो केसेस दे रखे हैं, डायमीटर दे रखा है यहां पे, तो रेडियस इस केस में 14 हो जाएगा सेंटीमीटर, और रेडियस इस केस में हो जाएगा 0.21/2 मीटर। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर से थोड़े पंगे लेना, 0.21/2 है, डेसिमल हटा दो, ये आ जाएगा, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। क्लास देखेगी, 7 3 21 से 21 गया, 2 10 फिर एक 2 बचेगा, 2 10 फिर एक 2 बचेगा 11, यहां बचेगा 10 तो 21 इंटू 21 इज 441 इंटू 11/1000, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। 441 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा 4.851 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन जरूर करना। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करो और अपना आंसर लाओ। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2। अपने को डायमीटर सुना ही नहीं देता। रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी इज 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हम फिर दोबारा लिखेंगे, वी नो दैट। मैं चाहूं तो बोल सकता हूं, एग्जाम्पल में कराया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो देयरफॉर मास ऑफ मेटालिक बॉल is equals to density of ball into volume of ball की जगह लिख दूंगा स्फीयर। डेंसिटी दी रखी है 8.9 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लास बोलेगी 8.9 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, डेसिमल हटेगा 10, डेसिमल हटेगा 10, डेसिमल हटेगा 10, 7 3 21 से 21 गया, डेसिमल हटेगा 10, और कुछ नहीं है, 89 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 ग्राम्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था। 89 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21
इज इक्वल्स टू 34539 3453912 अपॉन 1 2 3 4 5 6 ग्राम्स 1 2 3 4 5 6 तो 3.45 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। छोटी सी बॉल होगी है, ज्यादा बड़ी बॉल नहीं होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी बच्चे ने सारे लेक्चर्स मेरे अटेंड करे हैं तो मैंने पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था 1:64 आएगा और तभी करने को कहा था, बट क्योंकि मेरा फर्ज है इसलिए मैं कराऊंगा। द डायमीटर ऑफ मून, ये दे रखा है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। जी ये गिवन है, ये चीज गिवन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून ये पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या फ्रैक्शन आएगी, बताता हूं। फ्रैक्शन क्या है वो भी अभी समझाता हूं जो वो कह रहे हैं। डायमीटर का मतलब हो जाएगा ट्वाइस द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लास बोलेगी 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर आ गया, ये उधर चला जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। नाउ वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। वॉल्यूम की बात हो रही है, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा आर एम का होल क्यूब अपॉन आर ई। आर ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं, आर ई की जगह हम आर ई की जगह लिख सकते हैं 4 टाइम्स आर एम, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब अपॉन 64 टाइम्स, 4 का क्यूब होगा 64 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब। प्यारा बच्चा बोलेगा ये से ये कट गया, तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 1/64, या फिर वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। के वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। फ्रैक्शन पूछी गई थी कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितने प्रतिशत है, कितनी फ्रैक्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर। डायमीटर देखते ही मूड खराब हो जाता है। डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको देखकर भी मुंह बनाना, तो रेडियस हो जाएगा 105 अपॉन 20 सेंटीमीटर। 5 4 जा 5 21 जा, रेडियस विल बी 21/4 सेंटीमीटर। अब निकालना है हाउ मेनी लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल in liters will be 2/3 पाई आर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो लीटर्स में आ जाता है। ये हमारा फर्ज है 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर, 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, और जो आएगा दैट होल इज डिवाइडेड बाय 1/1000। तो क्लास बोलेगी 7 3 जा 21 से 21 बाय 2 11 जा 2 2 जा 2 से 2 चला गया। अब बचा क्या ऊपर, 21 इंटू 21 इज 441, 441 इंटू 11,
441 into 11 is equals to 4851 upon 16,000 लीटर्स. 16,000 लीटर्स. 3 जीरो आएंगे, 4 नहीं आएंगे. जोशीले जो नौजवानों थोड़ा ध्यान दो. ये आपका आंसर आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 16,000 इज इक्वल्स टू 0.303 लीटर्स. ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है. अगर हम 7 हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही. सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कर लिया. 3, 4, 5 कर लिया. 6, 7, 8 किधर है? 6, 7, 8 में 6th थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है. हेमीस्फेरिकल टैंक is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, find the volume of iron used in making the tank. ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. हेमीस्फेरिकल टैंक, ये बन गया हेमीस्फेरिकल टैंक. If the inner radius is 1 meter, if the inner radius is 1 meter and thickness is 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर थिक है, तो यह मामला ना खराब होता है. 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, ये 1 मीटर है. अगर क्लास ध्यान से देख रही है, ओ ए, और ये जो ए बी है ये 1 सेंटीमीटर है. तो 1 मीटर को हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर. और जो बड़े वाला रेडियस है वो, ये बड़े वाला रेडियस इज 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज 101 सेंटीमीटर. अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन. आयरन सिर्फ यहां लगा है, यहां. आयरन यूज्ड इन मेकिंग द टैंक. तो सिंपल सी बात है, बच्चा बोलेगा वॉल्यूम ऑफ आयरन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बिग हेमीस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमीस्फेयर. दैट इज 2/3 पाए बड़े वाला आर क्यूब माइनस 2/3 पाए छोटे वाला आर क्यूब. 2/3 पाए कॉमन, आर क्यूब माइनस आर क्यूब. 2/3 इंटू 22/7 इंटू 101 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब. तो क्लास बोलेगी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 101 का होल क्यूब. 101 इंटू 101 इंटू 101 इज इक्वल्स टू माइनस 1 के आगे 1, 2, 3 इज इक्वल्स टू 30301. तो 30301 इंटू 44 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 21. 21 इज इक्वल्स टू 63487. 63487.8 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है. ये वॉल्यूम आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में. ध्यान दे लीजिएगा, बहुत अच्छा मगर बहुत टफ क्वेश्चन था. जहां लगे हम कहीं भाग रहे हैं वहां हमें पॉज कर सकते हो. सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं. जहां लगे एक बार दोबारा देख लो तो रिवाइंड कर सकते हो. सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं. ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकाल लेते हैं जी. whose surface area is 154. Surface area of sphere is 154 centimeter square. Surface area of sphere होगा 4 pi r square is equals to 154 centimeter square. 4 into 22/7 into r square is equals to 154. 22 ones are 22 sevens are. r square is equals to 7. ये ऊपर चला जाएगा into 7/4. r square is equals to 7 into 7. 4 को लिख दोगे 2 into 2. नीचे वाले 4 को लिख दोगे 2 into 2. तो r square बराबर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर. तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. जैसे ही r 7/2 सेंटीमीटर हुआ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. इसके बाद कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 7 से 7 गया, 2 2 4 से ये 2 2 गए, 2 1 2 11 क्लास कहेगी 11 इंटू
77, 11 इंटू 77 नहीं है 49/3, तो 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 179.6 centimeter cube is the volume of the sphere. कहीं गलती से स्फेयर हेमीस्फेयर में गलत लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा इस बात पे ध्यान देके चलना, और कुछ भी नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्लास 7 है तो एक सेकंड होल्ड करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर। बनाते हैं ना डोम, क्या फर्क पड़ रहा है? अ डोम ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है वो। अ डोम ऑफ द बिल्डिंग is in the form of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of total cost. Total cost is rupees 498.96. Okay जी, 0.96. If the cost of whitewashing, cost per meter square is rupees 2 per meter square, find the inside surface area of the dome. ये याद रख लेना, डोम यहां से खाली होती है, वाइट वॉश सिर्फ यहां हुआ होगा। अपने आप से बात कर लेना, वाइट वॉश कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर पर हुआ होगा। ये याद रख लेना, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे तुम्हें कोई धोखा ना दे सके। और टोटल कॉस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल सरफेस, क्लास बोलेगी सरफेस टू बी पेंटेड इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट दे रखी है 498.96। सरफेस टू बी पेंटेड जो है वो है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 2। अब अगर क्लास देखे 498.96 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 249, कट जाएगा 0.48 मीटर स्क्वायर इज द इनसाइड सरफेस एरिया। ये लो जी, बस ये आपका इनसाइड सरफेस एरिया आ गया। उन्होंने वॉल्यूम मांगा है। अब डोम हेमिस्फेयर है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर निकालना पड़ेगा, मतलब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फर्दर 249.48 बराबर हो जाएगा इनसाइड सरफेस एरिया, इसका जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इनसाइड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 249.48 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, टेंशन नको, डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5.67, ये कट जाएगा इससे, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 7। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 56.7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39.69। मैं यहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 का होल स्क्वायर, तो आर बराबर आ जाएगा 6.3। अगर रेडियस आ जाएगा 6.3 और आप मेरे साथ इस चैप्टर में शुरू से हो तो 6.3 वाले का वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है, 0.63 का निकाला हुआ है, तो 0.63 का ये आया था, तो 6.3 का अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो बराबर होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। क्लास डेसिमल हटाएगी 10, डेसिमल हटाएगी 10, डेसिमल हटाएगी 10, 7 3 जा 21, 3 जा ये गया तो बचा 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 होल डिवाइडेड बाय 1000। क्लास बोलेगी 44 इंटू 3 इंटू
63 into 63 divided by 1000 is equals to 523. 523.908 meter cube is the volume of air present inside the dome. ये था क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10. डरना नहीं है, करना जरूर है. डरना नहीं है, करना है. तो 27 solid iron spheres, each of radius r. 27 solid iron spheres, each of radius r, are melted to form a sphere of surface area s dash. ओके जी, इनका सरफेस एरिया s था, इनका सरफेस एरिया s dash है. इनका s था, इनका s dash है. फाइंड द r dash ऑफ न्यू स्फीयर. फाइंड द रेडियस. इसका रेडियस ले लिया r dash. तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स is equals to volume of big sphere. So that will be 27 into 4 by 3 pi r cube is equals to 4 by 3 pi r dash का whole cube. अच्छे बच्चे 4 by 3 pi से 4 by 3 pi को कैंसिल करेंगे, बचेगा 27 r cube is equals to r dash का whole cube. ये हो जाएगा 3r का whole cube is equals to r dash का whole cube. So r dash will be 3r. r dash बराबर आ जाएगा 3r, 3 times the radius of smaller sphere. अब बोला गया है रेशियो ऑफ s and s dash. रेशियो ऑफ s अपॉन s dash का मतलब होगा सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर. ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 4 पाई आर डैश स्क्वायर. राइटिंग पे मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, तो 4 पाई से 4 पाई गया. आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की जगह मैं लिख दूंगा 3r का होल स्क्वायर. दैट विल बी आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर. ये कट गया 1 अपॉन 9, या रेशियो आ जाएगी 1:9. दोनों की सरफेस एरिया की रेशियो आ जाएगी 1:9. चैप्टर का लास्ट बट नॉट लीस्ट, a capsule of medicine is in the form of sphere of diameter. Diameter 3.5 mm है, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 mm. डेसिमल हटेगा 20. 5 4 जा 5 7 जा, रेडियस हो जाएगा 7/4 mm millimeter. How much medicine in mm cube is needed to fill the capsule? The volume of medicine is equals to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 into 22 by 7 into 7 by 4 into 7 by 4 into 7 by 4 मिलीमीटर क्यूब में आएगा. क्लास बोलेगी 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, 11 जा 2 जा, बचेगा 11 into 49 अपॉन 3 2 जा 6 4 जा 24. 11 into 49 divided by 24 is equals to 22.458 millimeter cube is the volume of the sphere. स्मॉल गोली का, जो छोटी सी गोली है, उसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 22.458 मिलीमीटर क्यूब. ये कीजिए और यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है. अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, और अगर लगेगा कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराना चाहिए तो वो मैं आने वाले टाइम में इस कोर्स में ऐड कर दूंगा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.